एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 शुरू करने के पहले एक मिड टर्म थ्योरम है। वो थ्योरम अगर आप समझ लेंगे तभी एक्सरसाइज जो है आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और समझ सकेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी मिड पॉइंट थ्योरम पर ही निर्भर है, डिपेंड है। तो थ्योरम थोड़ा जान लीजिए इसके बारे में। मिड पॉइंट थ्योरम, ए बी सी देखिए, एक अगर ए बी सी ट्रायंगल है, midpoint theorem. The midpoint theorem states that the line segment connecting the midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side. देखिए, एक कोई ट्राइंगल एबीसी है, AB साइड AB का मिड पॉइंट क्या है, D, और साइड AC का मिड पॉइंट E है। अगर ये दोनों मिड पॉइंट E एंड D को कोई लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट जो है ये इन दोनों को ऐड करता है, जोड़ता है? तो ये थर्ड लाइन जो है BC जो है इसके पैरेलल होगा। ये D पैरेलल होगा BC के, पहला पॉइंट इसमें, और दूसरा पॉइंट क्या होगा, DB जो होगा हाफ ऑफ द BC। इसकी लेंथ जो होगी इसके लेंथ की आधी होगी। ये मिड पॉइंट थ्योरम यही कहता है कि अगर कोई ट्राइंगल में अगर साइड AB का मिड पॉइंट D है और साइड AC का मिड पॉइंट E है, तो दोनों मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जोड़ता है वो लाइन सेगमेंट थर्ड साइड BC के पैरेलल होगा और इसकी लेंथ जो है इसके आधे के बराबर होगी, यानी इसका ये दुगुना होगा। आई बात समझ में? मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता है। और इसका कन्वर्स क्या है? इसका कन्वर्स ये है कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी है तो इसमें जो है ये जो इस लाइन से ये जो मिड पॉइंट ये जो है लाइन जो है, अगर ये लाइन पैरेलल है, ये कन्वर्स क्या करता है कि लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल बी लाइन है, तो ये लाइन जो इस लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी ए और ए इक्वल हो जाएंगे। कन्वर्स ये कहता है कि इसके अगर इसका जो है ये जो मिड पॉइंट जो है ये लाइन जो पास थ्रू होती है थर्ड लाइन के, तो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करती है। आई बात समझ में? ये है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इसी पर 8.2 जो है एक्सरसाइज डिपेंड है। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 1 है, क्या दिया है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल खींच लीजिए। ABCD in which PQRS are the midpoint of side AB, PQ
यस, AC is diagonal. So that फर्स्ट शो करना है SR is parallel to PQ, नहीं, SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। तो देखिए आंसर, सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD में क्या है? S is the midpoint of DA, S is the midpoint of DA, it is given, क्या है? It is given, ये दिया हुआ है। और दूसरा क्या है? P is the ACD, यस, P नहीं, यस, SR is the mid point of DC, ये भी गिवन है। Hence SR parallel to AC and SR is equal to 1/2 AC by midpoint थ्योरम। ये आ रहा है साफ कि नहीं आ रहा है? हाँ, आ रहा है। देखिए हमने क्या लिया सॉल्यूशन में? हमको पहला पॉइंट प्रूव करना है SR ये जो है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, ये प्रूव करना है। तो हम लेंगे ट्राइंगल ACD में, ये ट्राइंगल में लेंगे S इज द मिड पॉइंट ऑफ DA, S इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DA, ये गिवन है हमको, और R इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड DC, ये भी दिया हुआ है। तो क्या है? ये दो लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट, ये और ये जो मिड पॉइंट थ्योरम अभी क्या कहता है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट क्या होगा? SR जो है इसके AC के पैरेलल होगा, थर्ड साइड AC है, AC के पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा, और यही हमको प्रूव करना है, यही हमको प्रूव करना है। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अनुसार, बाय द मिड पॉइंट थ्योरम, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू 1/2 AC, यही हमको प्रूव करना था। तो ये होगा पहला पॉइंट प्रूव किया। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है।
क्यू इज इक्वल टू एस आर, पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। इसके लिए क्या करेंगे, इन ACB, इन ACB, इन ट्राइएंगल ACB में क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। क्या है, गिवन है, इट इज गिवन। और दूसरा क्या है, Q इज द, ये है Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये भी गिवन है। Hence PQ is parallel to AC, PQ is parallel to AC and PQ is equal to 1/2 AC by midpoint थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से AB जो है, जैसे हमने इसको प्रूव किया इसी तरह इसको भी हमने प्रूव किया। मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या है, PQ जो है इसके पैरेलल हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए ये इक्वेशन 2 है और पहला जो आप प्रूव किया था कौन सा, के एस आर इज इक्वल टू 1/2 AC, ये इक्वेशन 1 था। इक्वेशन 1 एस आर एंड PQ, दो इक्वेशन हमको मिले। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, PQ पैरेलल टू SR। जब पहले में हमने प्रूव किया कि SR पैरेलल टू AC और दूसरे में प्रूव किया कि PQ पैरेलल टू AC, ये पैरेलल है इसके और ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होगी ना। तब ये पैरेलल इसके है तो क्या होगा, इसका मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसका हाफ है। वंस PQ is equal to 1/2 AC and SR is equal to 1/2 AC, it means PQ is equal to SR, ये होगा ना। तो प्रूफ क्या करना है, सो दैट ये तो हमने ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया, ये यही प्रूफ करना था दूसरे पॉइंट में PQ is equal to SR, ठीक। तो दूसरा पॉइंट हो गया प्रूफ। अब दूसरे पॉइंट से लेकर के हम तीसरा पॉइंट कैसे प्रूफ करेंगे। वंस PQ इज इक्वल टू SR, वंस PQ इज इक्वल टू SR एंड PQ और RS जो PQ एंड SR जो है पैरेलल भी है, इक्वल भी है, पैरेलल है।
तो ये क्या हुआ है, जब इक्वल भी है और पैरेलल है, इसका मतलब पी क्यू आर एस ए विल बी ए पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना था, पैरेललोग्राम ही क्या, हाँ पी क्यू आर एस इज ये प्रूव करना था। थर्ड पॉइंट प्रूव करना था कि प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। देखिए हमने 1 और 2 इक्वेशन से प्रूव किया कि पी क्यू इज इक्वल टू 1/2ac एंड एस आर इज इक्वल टू 1/2ac। तो दोनों 1/2ac के बराबर, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा। और ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों साइड एस आर और पी क्यू पैरेलल और बराबर हैं। तो क्या कहता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल है, तो वो एक पैरेललोग्राम होगा। ये थर्ड पॉइंट हमको मिल गया, थर्ड प्रूफ हो गया। आई बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलें। ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus and PQRS are the midpoint of PQRS. Then show that it is a quadrilateral. PQRS is a, so that PQRS is a rectangle. देखिए ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस है कि मतलब ऑल साइड ए साइड वो ऑल 4 साइड इक्वल है, और AB साइड का मिड पॉइंट P है, BC साइड का मिड पॉइंट Q है, DC साइड का मिड पॉइंट R है, और AD साइड का मिड पॉइंट S है। इसको सबको ज्वाइन किया गया लाइन सेगमेंट में PQRS, ये ज्वाइन किया गया है, तो ये हो गया है एक रेक्टेंगल। यही प्रूव करना है कि प्रूव इट दैट इट इज ए रेक्टेंगल, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो हम करेंगे क्या, देखिए ये जो है आपका B और D जो है डायगोनल खींच देंगे। अब देखिए आंसर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी इसको खींच देंगे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P is the mid point of side AB। ये क्या है, गिवन है।
Q is the midpoint of Q is the midpoint of BC, ये भी गिवन है. Hence PQ is parallel to AC and PQ is equal to half AC by midpoint थ्योरम. ये आपका मिल गया इक्वेशन नंबर 1. देखिए ए पी क्यू जो है, ए साइड ए बी है, रोम्बस का साइड ए बी का ये मिड पॉइंट पी है और बीसी साइड का मिड पॉइंट क्यू है. तो ये जो लाइन सेगमेंट ये ज्वाइन करेगा पी क्यू को, ये जो है पी क्यू लाइन पैरेलल होगी ये डायगोनल ए सी के. ठीक, और पैरेलल भी होगी और इसका हाफ होगी. ये किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से. इतना हमको मिला. अब दूसरा देखिए, इन ACD इन ट्राइंगल ACD में यस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AD, ये गिवन है, एंड R is the midpoint of side BC, ये भी गिवन है. So as per midpoint theorem, SR will be parallel to AC. Hence SR will be parallel to AC and SR is equal to half of AC. ये हो गया इक्वेशन 2. ये हो गया इक्वेशन 2. सो फर्स्ट में हमने प्रूव किया, इक्वेशन फर्स्ट में, कि पी क्यू पैरेलल टू AC एंड इक्वल टू AC, और दूसरे में भी प्रूव किया कि SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. इट मींस PQ पैरेलल हो जाएगा AC के, अरे PQ पैरेलल हो जाएगा SR के. SR कौन सा इक्वेशन जाएगा? 3, और PQ इज इक्वल टू RS इक्वेशन हो जाएगा 4. ठीक, तो भैया ये पैरेलल और ये पैरेलल दोनों एंड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? सो PQ RS विल बी ए पैरेललोग्राम. जब PQ एंड RS दोनों पैरेलल हो जाएंगे और इक्वल भी हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये PQ RS विल बी ए पैरेललोग्राम. आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं.
Similarly, in triangle BCD, ये ट्राइंगल आपका जो है BCD में Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, गिवन है, गिवन, एंड R is the mid point of DC, ये भी गिवन है। अब ये देखिए, इसको कर लेते हैं L, इसको कर लेते हैं M, इसको कर लेते हैं N। हेंस ये जो ए मिड पॉइंट ए हुआ BC का और ए मिड पॉइंट ए हुआ इसका, तो इसका मतलब क्या है, QR, हेंस QR पैरेलल टू BD and by मिड टर्म, अरे मिड टर्म बोल रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। देखिए, ये मिड पॉइंट इसका है और ये मिड पॉइंट इसका है, तो ये लाइन ज्वाइनिंग इसका पैरेलल होगी, इसका हाफ भी होगी, इसका पैरेलल। जब ये पैरेलल है इसके, इसका मतलब QR, आगे देखिए, देन QR will be also parallel to BD, QR पैरेलल टू BD, ये तो दिया ही होगा, QR पैरेलल टू BD, देन क्या हो जाएगा, सो QN पैरेलल टू LM, सो QN पैरेलल टू LM। जब ये पूरा पार्ट जो है पैरेलल BD के है, तो इसका जो ये पार्ट जो होगा, ये हाफ पार्ट जो है इसके पैरेलल होगा। ये इक्वेशन 5 हो गया। और क्या है, LQ पैरेलल टू MN, LQ पैरेलल टू MN, क्यों, क्योंकि PQ पैरेलल टू AC है, PQ पैरेलल टू AC। ये देखिए, QR पैरेलल टू BD, सो QN इज इक्वल टू पैरेलल टू LM, और PQ पैरेलल टू AC
देन ये क्या है, एल क्यू पैरेलल टू हो जाएगा एम एन। जब ये पैरेलल हो जाएगा तो फ्रॉम ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 6। देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से, फ्रॉम इक्वेशन 5 6 एल एम एन क्यू विल बी ए पैरेललोग्राम। ठीक, जब ए पैरेलल हो गया इसके और ए पैरेलल हो गया इसके, इसका मतलब ये एल एम एन क्यू पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? अब देखिए एंगल इन पैरेललोग्राम एल एम एन क्यू में एंगल एल एम एन इज इक्वल टू एंगल एल क्यू एन। ये एंगल इसके हो जाएगा इक्वल, क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह जो है जब पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो क्या हो जाएगा, बट ये क्या है, एंगल एल एम एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? ये जो बी डी एंड ए सी जो है, बी डी एंड ए सी डायगोनल है, किसी भी रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या है, ये हो जाएगा एक रेक्टेंगल। यही ना हमको प्रूव करना रहा था। सो once all angle are 90 degree, so PQRS will be a rectangle। आई बात समझ में?